नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्वेंचरस नॉलेज सॉल्यूशन के आईपीओ को डिस्कस करेंगे। इसमें एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है, तो चलिए इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। तो बेसिकली इन्वेंचरस नॉलेज सॉल्यूशन के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें आपको पहले बता देते हैं। तो बेसिकली 2006 में ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई। मिस्टर बर्जिस मीनू देसाई इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। यह कंपनी बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग बेस्ड कंपनी है जो कि हेल्थ केयर सेगमेंट में काम करती है। बेसिकली यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है टेक्नोलॉजी फोकस एक कंपनी है जो कि हेल्थ केयर सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है और इसका प्राइमरी फोकस यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में है। साथ ही साथ ये आउट पेशेंट और इन पेशेंट केयर दोनों प्रोवाइड करती है। चलते हैं इसके आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो 12 दिसंबर यानी आज से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। 16 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। अलॉटमेंट होगा 17 दिसंबर को। 18 दिसंबर को आपका पैसा अनलॉक हो जाएगा अगर आपको नहीं मिला है। अगर मिला होगा तो पैसा कट जाएगा। साथ ही स्टॉक लिस्ट होगा 19 दिसंबर 2024 को। इस कंपनी के आईपीओ का फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर है। आईपीओ का प्राइस 1265 रुपये से लेकर 1329 रुपये पर शेयर है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके कट ऑफ प्राइस पर अप्लाई करिएगा, तभी मिलने के चांसेस रहेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। इशू साइज़ की बात करें तो 2497.9 करोड़ का इशू साइज़ है और ये टोटल बुक बिल्डिंग है। यहाँ पे QIB कोटा 75% है, NII कोटा 15% है, BSC और NSC दोनों पर लिस्ट होगा। इसके साथ रिटेल कोटा 10% है जो कि एक आम आदमी के लिए 10% कोटा रखा गया है। साथ ही साथ अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं, कम से कम एक लॉट आपको अप्लाई करना पड़ेगा जिसमें 11 शेयर मिलेंगे। 14,619 रुपये आपके पास रहना चाहिए कम से कम इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। मैक्सिमम 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं यानी 143 शेयर तक अप्लाई कर पाएंगे और टोटल अमाउंट आपके पास 1,90,047 रुपये है। तो आप ये 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। अब आइए इसके कुछ फाइनेंशियल के बारे में देख लेते हैं। तो अगर इसके फाइनेंशियल की बात करें तो पीरियड यहाँ मार्च 2022, मार्च 2023, मार्च 2024 और सितंबर 2024 का पीरियड मैंने लिया हुआ है। अगर आप इसके रेवेन्यू की बात करें तो आप देखेंगे मार्च 2022 से लगातार इसका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और सितंबर 2024 तक भी अच्छा खासा रेवेन्यू में ग्रोथ देखा गया है। बोरोइंग सितंबर 2024 तक 935 करोड़ रुपए है, जबकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगातार इंक्रीज होता हुआ आपको दिखेगा। पहले 232 करोड़ था, 305 करोड़ हुआ, 370 करोड़ हुआ और इसके पीरियड में 208 करोड़ सितंबर 2024 तक दिखा रहा है। एसेट की बात करें तो एसेट भी लगातार इंक्रीज हो रहा है जो कि बहुत अच्छी बात है। तो इसका फाइनेंशियल देखने से लग रहा है कि कंपनी ठीक ठाक है। अब आइए कुछ रेशियोज के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 22,802 करोड़ रुपए है। ROE 32% है जो कि बहुत अच्छा है। ROCE भी बहुत अच्छा है, 31.56% है। डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ही कम है। साथ ही साथ पीई रेशियो 61.6 है। इंडस्ट्री पीई की पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे इंडस्ट्री पीई 42.6 है, यानी कि जो और कंपनियां इस इंडस्ट्री से रिलेट करती हैं उनका पीई का एवरेज 42.6 है, जबकि इसका पीई 61.6 है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर 24.31 रुपए पर शेयर है। प्रॉफिट टू बुक वैल्यू 19.07 है। तो अगर इसके बुक वैल्यू की बात करें तो उससे काफी ज्यादा महंगी ओवर वैल्यूड कंपनी लग रही है। फ्री कैश फ्लो 583 करोड़ रुपए है और इसमें वर्तमान में डेट 935 करोड़ रुपए का है। इसका पिछले 3 वर्ष में जो सेल्स का ग्रोथ है वो काफी अच्छा रहा है 48.7%, जबकि पिछले 3 वर्ष में प्रॉफिट का ग्रोथ भी बहुत अच्छा रहा है 30.8%। करंट रेशियो की बात करें तो 1.22 है जो कि ठीक है और RONW 32% है। तो इस हिसाब से अगर एक इसका फाइनेंशियल और रेशियोज देखने पे ये लग रहा है कि कंपनी ठीक ठाक है बट थोड़ा सा महंगी है। आगे बढ़ते हैं और कंपैरिजन कर लेते हैं। तो इस सेक्टर में कुछ और कंपनियां हैं। टाटा एलेक्सी, ऑरेकल को मैंने लिया और IKS यानी इस कंपनी को लिया है। अगर EPS की बात करें तो टाटा एलेक्सी आपको पर शेयर 38.99 दे रही है। ऑरेकल से आपको 64.62 मिल रहा है, जबकि इससे सिर्फ 24.31 मिल रहा है, यानी अर्निंग पर शेयर इसका सबसे कम है। जबकि PE की बात करें तो टाटा एलेक्सी आपको 55.86 में मिलेगी, ये आपको 42 रुपए में ओरेकल मिल जाएगी, जबकि ये छोटी कंपनी है और काफी ज्यादा महंगी आपको देखने को मिल रही है। इन तीनों में सबसे ज्यादा महंगी यही है। बात करें ROCE की तो ROCE 42.74 है टाटा एलेक्सी का, 39.54 है ओरेकल का, जबकि इसका ROCE भी काफी कम है। इसके साथ अगर डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो टाटा एलेक्सी में लगभग नाम मात्र का डेट है, ओरेकल में भी नाम मात्र का डेट, लेकिन इसमें इन दोनों की अपेक्षा ज्यादा आपको डेट टू इक्विटी रेशियो देखने को मिलेगा।
तो अगर इन कंपनियों के हिसाब से देखा जाए तो ओवर वैल्यूड कंपनी है और फाइनेंशियल भी इन कंपनियों से कमजोर दिख रहा है। आइए इसके स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली 778 हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन इसके अंतर्गत काम करते हैं, तो अच्छा खासा इसका दबदबा है इस मार्केट में। तो इस कंपनी की स्ट्रेंथ है कि ये डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म के माध्यम से काम करती है, जो आज के समय में काफी ट्रेंड कर रहा है। अगर बात करें तो यहाँ पे कंसिस्टेंटली अपने रेवेन्यू एंड प्रॉफिट को इंक्रीज कर रही है, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड है और साथ ही साथ लिवरेजिंग इसको मिल रहा है डिजिटल इवोल्यूशन का। तो ये कुछ इसके स्ट्रेंथ हैं। आइए कुछ इसके वीकनेस या फिर कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट की बात कर सकते हैं, जो कि फ्यूचर में एक रिस्क लेके आ सकता है कंपनी के लिए। तो कंपनी बेसिकली हाईली फोकस एआई एंड मशीन लर्निंग पर ज्यादा फोकस करती है। तो फ्यूचर में अगर वो कुछ नया डेवलपमेंट नहीं कर पाएगी, अपने सर्विसेज में कुछ एआई एंड मशीन लर्निंग से रिलेटेड कुछ नया डेवलपमेंट नहीं करेगी, तो हो सकता है इसके सर्विस में प्रॉब्लम आए, इसका रिस्क फ्यूचर में बढ़ जाए। इसके साथ ये हाईली कम्पिटिटिव मार्केट यूएस के हेल्थ मार्केट में काम करती है। तो यूएस हेल्थ मार्केट काफी कम्पिटिटिव है, तो वहां पे कंपटीशन में अपने आप को बनाए रखने के लिए प्राइस भी उसी हिसाब से रखना चाहिए और सर्विस भी उस लेवल पे रखना पड़ेगा। तो फ्यूचर में अगर इस तरीके की कोई भी चीजें कंपनी मैनेज करने में पीछे रहती है, तो हो सकता है कि उसके फाइनेंशियल पे आपको उसका असर देखने को मिले। साथ ही साथ जो इसके एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं और उसके अलावा नए क्लाइंट, इन दोनों को कंपनी को मोटिवेट करना पड़ेगा। जो पहले के क्लाइंट हैं उनको भी बराबर अपने से जोड़ा रखना पड़ेगा और नए क्लाइंट को भी अपने पास लाना पड़ेगा। तो ये भी कंपनी के लिए फ्यूचर में एक चैलेंज पैदा कर सकता है। कंपनी का जो बड़ा रेवेन्यू है वो बहुत कम नंबर ऑफ क्लाइंट से मिल रहा है, ये एक नेगेटिव चीज है। इसके अलावा कुछ लीगल प्रोसीडिंग है, अगर कंपनी के खिलाफ जाती तो कंपनी पर इसका असर फ्यूचर में देखा जा सकता है। इसके अलावा कंपनी पर अप्रॉक्स 935 करोड़ रुपए का डेट है, तो भी एक प्रकार का फ्यूचर का रिस्क हो सकता है अगर कंपनी से पे न कर पाए तो। अब बात कर लेते हैं इसके जीएमपी की। तो 12 दिसंबर 2024 के डेट में 420 रुपए इसका जीएमपी था, जो कि 31% के करीब इसका जीएमपी बन रहा है। तो मार्केट में अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो ग्रे मार्केट में इसका ठीक ठाक डिमांड है, लगभग आपको 30% का गेन देती हुई दिख रही है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि हाई वैल्यूएशन के बाद भी लोगों का इंटरेस्ट इसमें ज्यादा है। अब देखिए किस हिसाब से एप्लीकेशन आता है। अभी आज के डेट में इसमें ज्यादा एप्लीकेशन नहीं आया है, बट अभी 2 दिन और बचा है, तो देखेंगे कि उन 2 दिनों में कैसा रुझान लोगों का रहता है। साथ ही साथ आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिख के जरूर बताइए। अगर आप रेगुलर ट्रेडिंग करते हो तो आपके पास ब्रोकरेज फ्री डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट होना जरूरी है, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप गो थ्रू कर सकते हैं। यह एक एजुकेशनल वीडियो है, न कि कोई रिकमेंडेशन है। तो अगर आप कोई भी डिसीजन लेने के पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। जय हिंद।